अच्छा जी, आज यूके में इलेक्शन है, तो मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था। हालांकि मेरे बड़े दोस्तों ने मुझे कहा है कि आप इस पे वीडियो ना बनाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाना बड़ा लाजमी समझा है। उसकी वजह यह है कि जब तक हम लोग इस निज़ाम को समझते नहीं है, पाकिस्तान का हर आने वाला टाइम पाकिस्तान का पहले से बुरा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे मेरे पोलिंग स्टेशन है। हालांकि हमें कैमरा इजाज़त नहीं है, हम बाहर ही अभी खड़े हैं। तो यहाँ पे अभी वोटिंग पोल हो रही है। तो ये पार्टी के जी मंशूर हैं, इसके देख लें। ये टोटल इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये 2 पेजेस हैं। आप ये देख सकते हैं, एक पार्टी का और दूसरा ये लेबर पार्टी का मंशूर है, और साथ मेरे पास तीसरा ये मेरा वोटर नंबर है। तो टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट ये है। अब आपको इसके मैं कुछ अभी, क्योंकि पहले तो मैं इस काम में कभी घुसा ही नहीं था, अभी इसके मैं जिस वक्त अंदर घुसा हूँ और मुझे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे मसला क्या है। तो यहाँ पे अवाम क्या चाहती है वो भी आपको बताऊंगा, और जो गवर्नमेंट है, जो कानून पास किए हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कानून है, जो यूके में, यहाँ पे कोई भी अगर कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो इलेक्शन कंपेन पे पाकिस्तानी, अगर मैं काउंट करूं तो 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं कर सकता इलेक्शन कंपेन पे खर्च। ठीक है जी। ये जो आप देख सकते हैं, टोटल इनकी कंपेन ये होती है, इसको ये इसके ऊपर मंशूर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं वाज़ेह भी आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है जी। ये दूसरी पार्टी है, इसका कैंडिडेट और बमाए इसका यहाँ पे मंशूर है। और ये हर घर में जाके इसको ये सेंड करते हैं, और उसके बाद जो है, जिस तरह हमारे यहाँ बिजली की बिल्स होती हैं, ये थ्रो करते हैं, और उसके बाद ये सारा इलेक्शन का जो होता है ना, ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। और इसके ऊपर इन्होंने जो खर्च रखा हुआ है, ये पाकिस्तानी सिर्फ 3 लाख रुपए है। अगर 3 लाख से ऊपर अगर आप इलेक्शन पे कंपेन पे अगर खर्च करेंगे, तो ये कानूनी एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ पे इसको बहुत बड़ा जुर्म, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई तो आप होंगे ही होंगे, इसके साथ आप पे पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए जुर्माना है। ये कानून पास हुआ है। और कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पे ये किया है कि जी, ये जो आप प्रिंट आउट जो आप ये देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ दलाइल भी दिए हैं कि जी हमें कुछ थोड़ी सी मोहलत ज्यादा दी जाए। ये जो आप प्रिंट करते हैं और इसको जिस वक्त डिलीवर करते हैं, तो वहां पे क्योंकि 3 लाख रुपए में पूरा नहीं हो सकता, तो कुछ गिने चुने कुछ हल्के हैं, उसने कंपेन किया जी मुझे पाकिस्तानी 30 लाख रुपए तक इजाजत दी जाए। तो उन लोगों ने जो अदालत में जिस वक्त केस किया है, तो गवर्नमेंट ने उनको सिर्फ 15 लाख की इजाजत दी है। तो उन्होंने, अब जरा ये सोचने की बात है, 15 लाख की जिस वक्त इजाजत दी है, और उसने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग ये कम से कम डिलीवर तो कर सके, तो गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ 15 लाख की इजाजत दी है कि 15 लाख से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए जुर्माना, और बमाए आप डिस्क्वालीफाई होंगे, और उसके अलावा सजा होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ऐसा क्यों है? अदालत कहती है कि हम आपको इजाजत दे ही नहीं सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप जो पैसा इलेक्शन में खर्च करोगे, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट मुतासर होते हैं, लोगों के हकूक मुतासर होते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट इन लोगों के इंटरेस्ट मुतासर होते हैं, तो पाकिस्तानियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे इंटरेस्ट मुतासर नहीं होते? वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस वक्त इलेक्शन कंपेन में खर्च होगा, तो इन्फ्लेशन फैलेगी, गुर्बत फैलेगी, महंगाई होगी, बिजली की बिल ज्यादा आएंगी, गैस की बिल आएगी। क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या आप लोगों को नजर नहीं आता? यहाँ भी अवाम में शऊर है, यहाँ के लोग सवाल पूछते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी अब पीछे खड़ी है, आपको ये भी आप बताते हैं, ये बंदा 3 दफा एमपीए रह चुका है, 3 दफा ये इलेक्शन जीत चुका है। इसके पास जरा इसकी गाड़ी तो दिखाएंगे, ये वाली गाड़ी, इनको पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखें जी, ये गाड़ी, ये 3 दफा इलेक्शन जीता है, और इस गाड़ी पे ये अभी आया है। इसके हौलिये से देख लें इसने कितना पैसा कमाया होगा, और किस तरीके से इन्होंने किया है। अभी हम लोग दूसरी जगहों पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी आपको ये हम बताएंगे। तो ये आप जहन में रख लो, जब तक ये निज़ाम, इस पाकिस्तान का हल कोई सियासी जमात नहीं है, पाकिस्तान का हल ये निज़ाम है। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा, पाकिस्तान के हर आने वाले हालात पाकिस्तान के पहले से ज्यादा खराब होंगे। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं आपको एक और हल्का है जहाँ पे पता चला है कि 2 पार्टियां, वहाँ पे एक कैंडिडेट का ताल्लुक इंडिया से है और दूसरे का पाकिस्तान से। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे तो मैदान जंग बना होगा। तो वहाँ पे आपको खुद दिखाऊंगा कि आप अपनी आंखों से देखो कितने वहाँ पे बैनर्स हैं। यहाँ पे देख लें, कोई गाड़ियां यहाँ पे भाग नहीं रही कि वोटरों को बाहर निकाल रही है, कोई चावल बिरयानी वाला चक्कर नहीं है, कोई कैंडिडेट आपस में लड़ नहीं रहे, कोई यहाँ पे जलसा एक भी नहीं हुआ, ना जुलूस हुआ है, ना यहाँ पे कोई जलसे हुए। आप यहाँ पे जरा सा इनको दिखाएं जी वीडियो सारी, कि यहाँ पे कोई बैनर इश्तेहार हो। अभी मैं दूसरे हलकों में भी जाऊंगा, तो आपको रोडों पे भी जो है ये वीडियो बना के दिखाऊंगा। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, जब तक आप लोगों से पूछोगे नहीं, यहाँ पे जितने भी नुमाइंदे हैं या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासतदान हैं, वो इन चीजों पे, वो अवाम की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। आप जरा अपने नुमाइंदों, आप लोग दरअसल में डरते हो, आप लोगों की टांगे कांपती है सवाल पूछते हुए। तो ये आप सवाल पूछ नहीं सकते, इसी वजह से आज जो आप लोगों की बिजली की बिल्स आ रही हैं, ये आपने जो कमेटी डाली थी उस चीज की है। तो अभी मैं इंशाल्लाह दूसरे हलकों में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह रास्ते में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता जाऊंगा। ये पीछे पोलिंग स्टेशन है, आप देख लें, कोई आपको रश किसी किस्म का, कोई किसी का हंगामा या कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
तो इंशाल्लाह जी अभी नेक्स्ट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान का भी कैंडिडेट है और यहाँ पे इंडिया की भी कैंडिडेट यहाँ पे एक खड़ा है। ये आप जगह देख लें और देख लें, ये जितने भी पोल आपको नज़र आ रहे हैं, कोई बैनर कोई इश्तिहार आपको नज़र नहीं आएगा। ये जो आप सामने जो देख रहे हैं ये शॉप का बैनर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो साइड में आपको लगा भी है मालबार लिखा हुआ है, ये शॉप के कैंडिडेट है। इसमें जो 7 फ़लस्तीन का एक लगा हुआ है, लेकिन इसके अलावा आप देख लें ये सारे शॉप्स के उन्होंने लगा हुआ है। लेकिन जो इलेक्शन की कैंपेन है उसमें आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि किसी किस्म का आपको बैनर या इश्तिहार या किसी किस्म की आपको कैंपेन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये लीगल इन लोगों को अलाउ ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल 1 मिनट के फासले पर ये जगह वो ही है जहाँ पे इंडिया की कैंडिडेट है और एक इसमें काला भी खड़ा है, एक गोरा भी कैंडिडेट है और पाकिस्तानी भी है। और ज़्यादा सुना है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान का ज़्यादा है, क्योंकि वो हम लोगों का तो आपको पता ही है पर्सनल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके साथ ही ये जो है ना ये बस स्टेशन के साथ इसको आप देख सकते हैं कि ये इसका पोलिंग स्टेशन है। ये बिल्कुल आप देख लें ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे देख लें कोई आपको रश किसी किस्म की कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये पोलिंग स्टेशन है, ये देख लें जी, ये निशान भी लगे हुए हैं, ये पोलिंग स्टेशन का निशान है। और इसके आगे आप देख लें कोई भी आपको किसी किस्म की कोई रश या कोई जो है बैनर इश्तिहार लगाने वाले या कोई भी नहीं है। ये जी आप देख लें ये पास ही पोलिंग स्टेशन है, ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है पोलिंग स्टेशन का, ये बताना है इनको। देख लें कोई बैनर कोई इश्तिहार, ये सामने बताएं ये पोलिंग स्टेशन है, ये सामने बताएं इनको पोलिंग स्टेशन। ये देखिए ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे आप देख लें। इसके साथ ही फ्रंट में रोड पे भी इनको दिखाएं, यहाँ पे कोई बैनर कोई इश्तिहार किसी किस्म के जो है ना बैठे हो जो बिरयानी वाले चावल वाले या रश हो किसी किस्म का आपको नज़र नहीं आएगा। ये देख लें पूरे आपको पोल्स नज़र आ रहे हैं,